शक्ति केंद्र प्रमुख, सारे पार्षद तथा सभी जितने भी हमारे सम्मानित मंच पे बैठे हुए लोग, मैं अगर एक एक व्यक्ति का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, समय का अभाव है। मैं आज क्षमा प्रार्थी हूं क्योंकि हमें अगले कार्यक्रम में जाना है और आचार संहिता के तहत हमें एक समय तक सारे कार्यक्रम खत्म करने हैं, इसलिए मैं सम्मानित मंच बोल रहा हूं और आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि अगर मैं नाम नहीं ले पाया तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, आज आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य श्री मनोज तिवारी जी का और मेरा श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी के पक्ष में वोट मांगने का है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, मेरी माता जी, मैं उनकी वोट तो मांगने आया हूं, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके सामने रखूंगा संक्षिप्त में, क्योंकि ये आपके भविष्य से जुड़ी बातें हैं, हमारे युवा पीढ़ी की भविष्य से जुड़ी बातें हैं, कालका के भविष्य से जुड़ी बातें हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को झूठ बोलने की आदत है। वे जगह जगह पर समय समय पर लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं, गुमराह करने का काम करते हैं। हमने देखा है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल के अंदर किस तरीके से लोगों ने गुमराह करके ये बोलकर कि हर सबको, सारी महिलाओं को, बहनों को 1500 रुपए महीना मिलेगा, किस तरह से बरगलाने का काम किया है। और आज परिस्थिति ये है कि हिमाचल के मुख्यमंत्री और वहां के मंत्रियों को भी वहां पे तनख्वाह नहीं मिल पा रही है और वो ये कह रहे हैं कि हम अपनी तनख्वाह छोड़ रहे हैं। ये कथनी और करनी में फर्क है कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। ये भाई श्री नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, जिन्होंने मोदी की गारंटी के साथ काम किया है, जो बोला है वो किया है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि तीसरी बार भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 60 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनी है। और इतिहास का स्टूडेंट हूं, इतिहास की बात करता हूं। ऐतिहासिक तौर पर जब से हरियाणा का गठन हुआ है, पिछले 60 साल में जब भी केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की सरकार राज्य में भी बनती है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है तीसरी बार श्री नैब सिंह सैनी जी के नेतृत्व के अंदर। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो झूठ बोलने की आदत है, वो गुमराह करने की बात करते, क्योंकि उनको लोगों से जुड़े हुए मुद्दे और उनके सरोकार की बात करने की आदत नहीं है। वो आपके हल्के की बात नहीं करेंगे, वो सड़क की बात नहीं करेंगे, पानी की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं करेंगे, वो रोजगार की बात नहीं करेंगे, या नशे की जो इतनी बड़ी भयावह दिक्कत बनी हुई है पूरे कालका हल्के के अंदर, उसकी बात नहीं करेंगे। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है वो ये बात करेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी, सच सामने आ जाएगा। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, 2 बार विधायक बन चुके हैं, 1 बार चेयरमैन बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी कालका हल्के का विकास करने का काम नहीं किया, ना यहाँ के हक की नौकरियां देने का काम किया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 10 साल का कांग्रेस पार्टी का कार्यकाल, जब 2004 से 14 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे वो कालका हल्के में 1 बार भी नहीं आए, 1 बार भी उन्होंने सुन लेने का काम नहीं किया अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर। ऐसा नीति है, सोच है कांग्रेस पार्टी की। इस तरह से क्षेत्रवाद और भेदभाव की राजनीति करती है कांग्रेस पार्टी। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मेरे युवा साथी यहाँ हैं शायद उनको याद ना हो, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं बड़े बुजुर्गों को। एक मिनट भाई साहब, थोड़ी शांति रखिए, व्यवस्था रखिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में मनोज भाई यहाँ पर एक कुरीति थी, और कुरीति क्या थी मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ पर एक इंटरव्यू सिस्टम चलता था, इंटरव्यू सिस्टम के तहत सरकारी नौकरी मिलती थी,
और इंटरव्यू में पता कितने मिनट का होता था? 1 मिनट का, केवल 1 मिनट। 1 मिनट में वो आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपका नाम और आपका पता, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते। और उसी के आधार पर वो नौकरी देना या ना देने का फैसला करते हैं। अगर आप एक क्षेत्र के हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, अगर आप कालका के हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ये नीति थी कांग्रेस पार्टी की। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने इस कुरीति को खत्म करने का काम किया और इंटरव्यू सिस्टम को निरस्त किया और मेरिट पे नौकरी देने का काम किया। मेरिट के आधार पे जिन बच्चों में प्रतिभा थी, गरीब बच्चों को, उनको नौकरी देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जो कहती है वो करती है, लोगों को बरगलाने का काम नहीं करती। मैं अभी 10 दिन पहले एक इंटरव्यू पढ़ रहा था एक बड़ी पत्रिका में, जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 5 साल में फेल रहा हूँ, फ्लॉप रहा हूँ, मैं किसी का कोई काम नहीं करा पाया क्योंकि मेरी सरकार नहीं थी। मैं बचपन में ना, हम सुना करते थे कि नियत की बात, कि काम ना करने के 100 बहाने, करने का एक। तो ये वही बात है कि कभी वो कहते हैं मैं हार गया, मेरी पार्टी जीत गई, कभी वो कहते हैं मैं जीत गया, मेरी पार्टी हार गई। भगवान ना करे 5-10 साल में कभी ऐसा हो कि वो भी जीते, उनकी पार्टी भी जीते, तो वो कह देंगे भाई मेरे वाला मुख्यमंत्री नहीं बना, दूसरे वाला बन गया, मैं फिर भी काम करा सकता आपको। तो ये जो विधायक का पद है, ये कमजोर या शक्तिशाली पद नहीं है। इस पे बैठा हुआ व्यक्ति कमजोर या शक्तिशाली होता है, उसकी नीयत कमजोर या शक्तिशाली होती है। जो आदमी सच्चे मन से, दृढ़ निश्चय से काम कराना चाहे, एक संवैधानिक पद एमएलए का बहुत महत्वपूर्ण होता है, शक्तिशाली होता है। आप उसको, एक शक्तिशाली व्यक्ति को बिठाइए, काम तो होते हैं, काम कराने आने चाहिए। काम कोई नहीं करेगा, सरकारी अफसर का हाथ पकड़ के काम कराना आना चाहिए, काम कौन रोक सकता है। और ये कला और शक्ति श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी के पास है। जो शक्ति आप आने वाली 5 तारीख को उनको देंगे, उस शक्ति का वो सही इस्तेमाल करेंगे, आपके हल्के के लिए, आपके आगे के वाले समय के लिए, यहाँ कालका हल्के के बच्चों के लिए और उसके भविष्य के लिए। मैं बात करना चाहता हूँ रोजगार की। तो चाहे एचएमटी के कारखाने को दोबारा खुलवाने की बात हो, या जो बीआरएस यूनियन को उनका हक दिलाने की बात हो, या फिर फूड प्रोसेसिंग सेंटर लगाने की बात हो, या स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोलने की बात हो, लॉजिस्टिक पार्क खोलने की बात हो, या फिर अन्य जो परियोजनाएं, चाहे रायपुर रानी में शुगर मिल खोलने की बात हो, ये कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको लेके आपके बीच में आए हैं। और ये ऐसे ही नहीं बन जाता एक विकसित क्षेत्र। एक विकसित विधानसभा क्षेत्र के लिए हमें अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, हमें योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आज मनोज भाई और मैं आपके बीच में श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी का संदेश लेके आए हैं, क्योंकि चुनाव का समय है, समय का अभाव है, हर एक व्यक्ति तक पहुंचा नहीं जा सकता। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात रखें। तो इसी श्रृंखला में आज आपके बीच में आना हुआ है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, क्योंकि आज हमारा मैनिफेस्टो भी आने वाला है और उसका मनोज तिवारी जी के करकमलों से उसका लॉन्च होगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आने वाली 5 तारीख को आपको एक महत्वपूर्ण फैसला लेना है। आपने कालका के भविष्य का फैसला लेना है, अपने युवा पीढ़ी के भविष्य का फैसला लेना है। आपने फैसला लेना है कि कैसे व्यक्ति को आपने चंडीगढ़ भेजना है, किस नियत से, किस विचारधारा का व्यक्ति है, क्या वो आपके लिए करेगा, किस सेवा भाव से आपके बीच में आया है। देखिए, भगवान की कृपा है, किसी चीज की कमी नहीं, सामर्थ्य बनाया है, सक्षम बनाया है। सिर्फ आपका प्यार और आशीर्वाद चाहिए, कुछ नहीं चाहिए उसके अलावा। 8 तारीख, आने वाली 8 तारीख का इंतजार कर रहा हूं और आपको ये कह रहा हूं कि 8 तारीख के बाद जो विकास की गंगा कालका हल्के में बहेगी, वो यहीं इसी मोहल्ले से शुरू होगी। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ा विषय है, चिंता का विषय है,
मैं भी एक पिता हूं, मेरे भी बच्चे हैं और मैं समझ सकता हूं आपकी भावना। जब मैं आपसे मिलता हूं और आपकी आंखों में वो समस्या देखता हूं, वो उसकी भावना उसके प्रति क्या है अपने बच्चों के लिए, तो मैं भी समझ सकता हूं। मैं आज आपको इस मंच से विश्वास दिलाता हूं, वादा करके जाता हूं कि आने वाली 8 तारीख के बाद या तो यहाँ का नशा करने वाले कालका से बाहर जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। ये हमने दृढ़ निश्चय के साथ ये प्रण लिया है कि हम नशा करने वालों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं बख्शेंगे, उनको उनके घर तक छोड़ के आएंगे। मैं आपको एक और विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो शक्ति आप प्रदान करेंगे शक्ति रानी शर्मा जी को, उस शक्ति का सदुपयोग करते हुए कालका हलके को नंबर 1 क्षेत्र बनाने का काम करेंगे, जो सिर्फ क्रम संख्या में नंबर 1 नहीं होगा, कई आयामों नंबर 1 होगा। और ये अगले 5 साल के अंदर करना हमारी जिम्मेदारी है। 8 तारीख तक जो योजनाबद्ध तरीके से हमने काम करना है उसकी तैयारी हो चुकी है। हम 8 तारीख के बाद योजना नहीं बनाएंगे, काम करना शुरू करेंगे आपके आशीर्वाद के साथ। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं कि कोई कहीं गलती से गलती ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि हमने जो भेदभाव की राजनीति कालका क्षेत्र के साथ देखी है इतने सालों से, अब समय आ गया है कि इसका अंत करें और एक उज्जवल भविष्य की तरफ कालका हल्का बढ़े। इसी बात के साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्रम संख्या 4 पर श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देकर आप जिताने का काम करें ताकि कालका हल्के का विकास हो सके। और एक बात तो तय है, मैंने आपकी आंखों में पढ़ लिया है, कालका हल्के की जनता ने अपना मन बना लिया है कि आने वाली 5 तारीख को श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट हैं, कमल के चिन्ह के सामने बटन दबाकर आप उनको विधायक बनाने का फैसला कर चुकी है देवतुल्य जनता कालका की। और जब आप ये फैसला कर चुके हैं और आप ये बटन दबाएंगे